हेलो बच्चों, केम छो मजामा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उस पर डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ़ द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द बेस, ये ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द बेस बोला गया है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोला गया आपसे, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। देन द हाइट ऑफ द टावर इज़, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए एक फिगर मैंने यहाँ बनाया है। इस फिगर में आपसे बोला गया है कि एंगल जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आपने पढ़ा होगा, अगर इस एंगल को मैंने अगर थीटा लेट करते हैं, ठीक है, अगर इस एंगल को मैंने अगर थीटा लेट किया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 90 माइनस थीटा। ये आपने समझा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस 20 करते हैं, दैट इज़ 70 डिग्री। उसी तरह से यहाँ हमने क्या किया, पहले एंगल को मैंने थीटा लेट किया तो इस एंगल को ले लिया 90 माइनस थीटा। फिर आपसे क्या बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस है ये आपको यहाँ से यहाँ तक लेना है, कितना, a, क्योंकि फ्रॉम द बेस बोला गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक भी मत ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आपका b हो जाएगा, b, क्यों, क्योंकि ये बोला गया है फ्रॉम द बेस। फ्रॉम द बेस आपको बोला गया है a एंड b, ये आपने समझा। अब यहाँ पर चलिए इसको नाम दे देते हैं फिगर का। तो यहाँ मैंने नाम दे दिया a, यहाँ नाम दे दिया b, यहाँ c और यहाँ इस तरह से मैंने d नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए बोला गया है कि अगर इस ट्रायंगल में हम लोग जाते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD में, तो सबसे पहले आपने क्या क्या लेट किया वो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि लेट एंगल ADB, इस एंगल को मैंने लेट कर लिया थीटा, ठीक है, इस एंगल को लेट किया थीटा। और एंगल ACB को क्या लेट करेंगे, तो एंगल ACB ये हो जाएगा ना हमारा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर, अब सबसे पहले हम लोग इस छोटे से ट्रायंगल में आएंगे, यानी ABD में। तो यहाँ लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ABD, इस राइट ट्रायंगल में AB बाई BD ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें AB का हाइट फाइंड आउट करना है, यानी कि टावर का हाइट। तो यहाँ पर हम लेते हैं AB बाई BD। AB बाई BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ ले लेते हैं tan थीटा, क्योंकि आपने पढ़ा है ना P बाई B किस में होता है, 10 में। तो यहाँ मैंने ले लिया tan थीटा। AB कितना हमारे पास नहीं पता हमें, लेकिन BD हमारे पास कितना, देखिए BD कितना है, A इक्वल टू ये हमारा हो गया tan थीटा, और इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में, दैट इज़ ABC, है ना। ये बड़े ट्रायंगल को हम लोग ले लेंगे ट्रायंगल ABC में। तो यहाँ भी आप लिख लीजिए इन राइट ट्रायंगल ABC में क्या लेंगे, यहाँ बताइए, AB बाई BC इक्वल टू कितना हो गया यहाँ हमारा, tan 90 माइनस थीटा। अब देखिए AB हमें नहीं पता, लेकिन BC हमारे पास यहाँ क्या है, तो BC यहाँ पर हमारे पास है B, है ना। देखिए BC कितना हमारे पास, B, क्योंकि BD कितना था A और BC कितना है B। तो यहाँ मैंने लिखा BC के प्लेस में कितना, B। और ये आपने पढ़ा होगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ठीक है, पढ़ा है ना, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए AB बाई A इंटू AB बाई B इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ना हमारा tan थीटा इंटू cot थीटा। तो AB इंटू AB क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, यहाँ पर 2AB मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो AB इंटू AB स्क्वायर, A इंटू B, ये भी हो जाएगा AB। और यहाँ आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा को आप tan थीटा लिख लीजिए एज इट इज़, और यहाँ मैंने cot को लिख लिया 1 बाई tan थीटा, पढ़ा है ना आपने, क्योंकि tan इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ cot एंड cot इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो tan के प्लेस में आप 1 बाई cot लिख सकते थे, cot कैंसिल हो जाएगा, या फिर cot के प्लेस में 1 बाई tan लिख लीजिए और tan कैंसिल हो जाएगा। तो ये tan और tan हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, AB स्क्वायर इक्वल टू, और ये AB को हम लोग इस तरफ ले आते हैं, तो AB इंटू 1 क्या हो जाएगा, AB। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AB, और यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर, तो रूट ओवर AB यानी अंडर रूट AB। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ना AB यानी हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर इज़, दैट इज़ हम बोल सकते हैं कि
हाइट ऑफ द टावर, वो कितना हो जाएगा, √AB। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए।